गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो सब बढ़िया हैं। चलिए, आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो बिल्कुल क्लास जो हमारा एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो लेवल से पढ़ाने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने। ध्यान से देखिए सब लोग, ठीक है ना। तो देखिए पहले अनुपात का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। इधर देखिए सब लोग, अनुपात। अनुपात यहाँ देखिए, अनुपात का मतलब होता है दो बिंदी, ठीक है ना। समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात, समानुपात जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। अनुपात को क्या बोलते हैं? रेशियो। इसका मतलब होता है चार डॉट बिंदियां। आया समझ में? ये समानुपात का मतलब होता है बराबर, जो समान हो आपस में। अनुपात का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच का रेशियो, है ना। ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा, देखिए ए अनुपाते बी, क्या? ए अनुपाते बी, इसका मतलब होता है ए अनुपाते बी। तो अनुपात है, इसी को एक वैल्यू मान लेते हैं। 7 अनुपाते मान लीजिए 2, हमने क्या माना? 7 अनुपाते 2। फिर मैंने कहा बच्चों बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी का मान मैंने कहा 3 अनुपाते 5। क्या बोल दिया? 3 अनुपाते 5 लिख दिया। मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया कि आप हमको ये बताइए बच्चों कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ तो दिया है वैल्यू 4, हमको निकालना है 3, और यहाँ भी 3 ही वैल्यू दिया, ए बी सी। समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमने ये देखा ए अनुपाते बी की वैल्यू कितनी है? 7 अनुपाते 2 है। अब ये बता, ए है और ए बी है, तो बी की वैल्यू कितनी है बताइए? 3 है। तो क्या हो जाएगा? 3 अनुपाते बोलिए 5। अब यहाँ देखिए, इधर देखिए, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, और इसका इससे गुणा होगा। इसके कई मेथड है। जैसे आप बेस कम, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इसका दूसरा भी मेथड बताऊंगा। यहाँ देखिए, इधर 3 सते, इसका आपस में गुणा होगा 3 सते, 3 का गुणा किसमें होगा? 7 में। 3 सते 21 की 1 हासिल, या क्या हासिल लगेगा? नहीं, पूरा लिखना है क्योंकि अनुपात है। 3 सत 21, 3 दूनी 6, अनुपात लगा के फिर अनुपात लगाएंगे, 5 दूनी 10। अब यहाँ ये देखना है क्या कट रहा है, 2 से 3 से। अगर कट रहा है तो काटेंगे, कटना चाहिए सभी संख्या है उसी सेम संख्या से। अगर 2 से काटेंगे, 2 से पूरा कटना। 2 से 1 कट रहा है, 1 कट रहा, पर 21 नहीं कट रहा है ना। 3 से 21 कटेगा, पर 6 कटेगा, पर 10 नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बोलिए आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आया अच्छे से नहीं आया? बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर। हमने कहा ए अनुपाते, देखिए ए अनुपाते बी बराबर, ए अनुपाते बी ने मान लिया एक्स वाई ए बी सी डी, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ देखिए एक्स अनुपाते वाई बराबर, एक्स अनुपाते वाई बराबर 1 अनुपाते मैंने 7 लिखा, ठीक है। फिर मैंने कहा वाई अनुपाते जेड, क्या कह दिया? वाई अनुपाते जेड बराबर 6 अनुपाते 3। कितना दे दिया? 6 अनुपात 5। क्या है? 6 अनुपाते 5, ठीक है। तो हमने आपसे पूछा एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड की वैल्यू क्या होगी, इसका आप हमें मान बताइए। अभी आपको एबीसी का एक्स वाई जेड का बता रहा हूँ, फिर से 4 स्टेप का बताऊंगा, सिखाऊंगा, है ना। यहाँ देखिए ए अनुपात कितना हो जाएगा? 1 अनुपाते 7। एक्स का है वाई का, एक्स का वाई का, वाई की वैल्यू। अब यहाँ देखिए एक्स वाई हो गया। अब अगला हमारे पास क्या है? वाई, वाई की वैल्यू 6 है, तो वाई के सामने लिखेंगे, तो 6 अनुपाते कितना हो जाएगा बच्चों? 5। अब यहाँ देखिए 6 एक कम, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा बच्चों, इसका इससे गुणा होगा। 6 एक कम 6, और 6 सते 42। अगला 5 सते 35। यहाँ कहीं डाउट हो तो बताइए। 6 एक कम 6, 6 सते 42, और 5 सते 35। क्या कट रहा है? कोई संख्या बताइए। 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, पर ये नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 से, पर 35 नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बोलिए आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आया समझ में? अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको और इससे बेहतर मेथड बताएंगे और शॉर्टकट मेथड। जय हिंद।